हेलो गाइस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर हमारी गिट की ट्यूटोरियल सीरीज में। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिट रिवर्ट और गिट रीसेट कमांड की। ये जो कमांड है ये अनडू चेंजेस की कमांड है गिट के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे गिट रिवर्ट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गिट रिवर्ट, जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है, रिवर्ट मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई कमिट रिवर्ट करना है अपने पूरी कमिट हिस्ट्री में से, तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो ये उसकी कमांड है। लेट्स सपोज जैसे कि ये आपको एक जैसे डायरेक्टरी दिख रही है, ये इसमें ये फाइल्स हैं मेरे पास और ये कमिट्स हिस्ट्री है सारी की सारी हमारी इसकी अभी तक। इसमें फॉर एग्जांपल मुझे मेरे पास से कुछ रिक्वायरमेंट हो गई कि देखो जैसे कि ये वाला एक पर्टिकुलर कमिट जो हुआ कि इसमें कुछ ऐसा चेंजेस हो गए जो कि जिसके अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, जो मुझे रिवर्ट करना है। जिस मतलब इस कमिट का जो चेंजेस जो भी है वो हटानी है सारी की सारी चेंज जो भी इस कमिट में हुआ, या फिर कोई पर्टिकुलर भी कोई बीच में से कोई कमिट मुझे जो भी चेंज हुआ है वो वहाँ से वो चेंजेस मुझे हटाने हैं। तो वो जो है हम इस गेट रिवर्ट कमांड से उसको अचीव कर सकते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है वो अगर मुझे रिवर्ट करने जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कमिट रिवर्ट करने जाऊँ, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इसको रिमूव नहीं करता यहाँ से। वो क्या करेगा, गेट रिवर्ट कमांड क्या करेगी, तो इसके बाद हमारे पास एक और कमिट वो यहाँ पे लगा देगा, लेकिन उस कमिट में हमारा पास ये वाला कमिट नहीं होगा जो हमने रिवर्ट करा है। देखो इसका एग्जांपल समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक कमिट दो कमिट करके दिखाता हूँ आपको इसके अंदर, और फिर हम एक बीच में से कमिट को रिवर्ट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है। अब सबसे पहले एक जल्दी से करेंगे, कोई ज़्यादा चेंज नहीं, हम देख लेते हैं क्या क्या फाइल है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास मैंने दो कमिट कर दिए हैं। एक बार ये दिखा देता हूँ मैं, git log हाइफन हाइफन वन लाइन ये कमांड चलाते हैं। देखो ये वाली जो दो कमिट है हमारे पास ये है। ठीक है। अब क्या करते हैं, चलो इसको पुश भी कर लेते हैं। देखो ओरिजिन मास्टर मुझे दिखा रहा है, ओरिजिन मास्टर जो है अभी भी जो है इस वाले कमिट पे है, तो इसको पुश और कर लेते हैं, फिर मैं इसको आपको गेट रिवर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये पुश हो गए चेंजेस इसके अंदर। अब ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास ये कमिट है और हमने जो है अभी ये लास्ट दो ये कमिट किए हैं। ठीक है। इस कमिट के अंदर हमने लॉगिन डॉट पी वाई बनाई है, इस कमिट के अंदर हमने साइन अप डॉट पी वाई फाइल बनाई है, और अगर मैं इसमें एलएस कर दूँ, देखो ये रही वो दोनों फाइल। ठीक है। अब क्या करेंगे, एक ये वाला जो है ना, इस वाले कमिट को रिवर्ट करेंगे, और फिर देखना क्या होगा। फिर क्या होगा देखो मैं दिखाऊंगा कि इसके बाद जो हमारा कमिट होगा लेटेस्ट है, लेटेस्ट के बाद एक और कमिट आ जाएगा, और वो कमिट उस कमिट में क्या होगा, इस कमिट के जो भी चेंजेस होंगे ना वो नहीं होंगे जो हम रिवर्ट में भी मेंशन करेंगे। देखो सब जो भी हमें रिवर्ट करना है, जो भी कमिट करना है, उसका तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कमिट आईडी जो इसकी शो आईडी होती है उसको कॉपी करना होता है। कॉपी किया मैंने, और उसको मतलब वो क्योंकि वो यूज़ होना है। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे करता हूँ गेट, सिंपल कमांड है इसकी, गेट रिवर्ट, और बस मुझे कमिट आईडी यहाँ मेंशन करनी है, कौन सा मुझे कमिट जो है रिवर्ट कराना है। ठीक है। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है ये वाला मैसेज है। ठीक है। ये वाला मैसेज मतलब ये, क्योंकि क्या होगा ना, एक नया कमिट और जनरेट हो जाएगा सबसे एकदम टॉप पे, और उस कमिट में क्या होगा, हमारा ये वाला कमिट नहीं होगा जिसमें रिवर्ट, ये वाला जो भी चेंजेस होंगे ना, ये वाले लॉगिन फीचर के जो भी हमने इस कमिट के अंदर चेंज किए थे, जो भी ऐड किया था, वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है कि ये सब कुछ, ये लॉगिन डॉट पी वाई डिलीट हो जाएगी अब हमारी इसके अंदर से। देखो अब जो भी मुझे मैसेज रखना है, हमारी लेटेस्ट कमिट जो भी होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है। तो मैं एज इट इज़ रखता हूँ, कुछ है ज़्यादा चेंज नहीं करना। अगर चेंज करना होगा आपको तो आप कर लेना, मैं इसको एज इट इज़ रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एक्स यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे लॉगिन डॉट पी वाई जो है यहाँ से डिलीट हो गई है। ठीक है। अब मैं अगर इसमें सबसे पहले तो यही चलाता हूँ, गेट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। अब देखो क्या हुआ, ये वाला जो कमिट आ गया, देखो एक एक्स्ट्रा कमिट आ गया। देखो वो वाला जो कमिट था वो अभी भी है, लेकिन क्या है, जो हमारा हेड कमिट है, हेड कमिट के जो है वो ऐसे कमिट के ऊपर है जिसके अंदर ये वाले जो है इसमें जो भी चेंज किया था वो नहीं होगा कुछ भी। ठीक है। अब क्योंकि देखो हेड कमिट है, हेड कमिट के ऊपर है, हेड कमिट का अगर मैं दिखा भी दूँ यहाँ पे एलएस करूँ, देखो लॉग इन डॉट पी वाई वाली फाइल आपको दिखेगी नहीं कहीं पे। ठीक है। देखो है नहीं कहीं, ये तो लॉग डॉट एक्सएमएल है, लॉग इन डॉट पी वाई है नहीं, और साइन अप डॉट पी वाई फाइल यहाँ पे है, क्योंकि वो है यहाँ पे, क्योंकि उसको हमने वो नहीं, उसको रिवर्ट वगैरह कुछ नहीं किया, तो वो हमारे पास है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और अगर मैं गिट पुश भी कर दूँ यहाँ पे, तो गिट पुश के अंदर भी एज इट इज जो है सेम चीज़ यही हो जाएगी, कि क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कमिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा जिसके अंदर जो चेंज होगा वो ये होगा, वो सारे के सारे चेंज रिमूव हो जाएंगे जो हमने रिवर्ट कमिट के में जो हमने मेंशन किए, जो भी कमिट आईडी मेंशन करी है, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे, वो सारे के सारे चेंजेस। ठीक। इसको भी कर ही देते हैं, चलो गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ठीक है। अब ठीक है, गेट रिवर्ट की तो यहीं पर ही होती है सिंपल सी। और गेट रिवर्ट का मैं बताता हूँ एक चीज़ और, कि गेट रिवर्ट बहुत यूज़फुल कमांड होती है कि उस टाइम पे जब आप एक कोलैबोरेशन कर रहे हो ना, तो कोलैबोरेशन करते टाइम क्या होता है, जब प्रोजेक्ट्स में होता है ना, वहाँ पे रिवर्ट ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़फुल जब होता है, क्योंकि इसके अंदर ना एक कमिट हिस्ट्री भी, मतलब क्लीन हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। देखो यहाँ पर है,
और यहाँ पे हमारे पास ये पता है ठीक है ये आया था, लेकिन वहाँ पे हमने देखो कमिट में पूरा मेंशन भी किया ठीक है, मैंने रिवर्ट इस वाले कमिट में मैंने रिवर्ट कर दिया है चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम आई होगी जो भी वट एवर द रीजन इज दिस, तो मैंने यहाँ पे वो रिवर्ट करा और मेरे पास अब जो मेरा हेड कमिट है वो इस कमिट के ऊपर है, और उसके अंदर वो वाले कमिट नहीं है, उसके वो अंदर वाले चेंजेस नहीं है जो हमारे पहले थे उसके अंदर जो उसमें हमने मेंशन किए थे। अब इसमें जैसे ये वाला मैंने मेंशन करा रिवर्ट करने के लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई ऐसी कमिट की आती है बीच में से कोई भी, वो भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी उसमें तो ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, गिट रीसेट की कमांड। गिट रीसेट की कमांड क्या करती है कि देखो कभी भी क्या होता है, हमारा एक हेड पॉइंटर होता है, हेड जो पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट जो कर रहा होता है वो हमारे किसी पर्टिकुलर कमिट पर होता है, स्पेसिफिकली वो एक लेटेस्ट कमिट के ऊपर करता रहता है हमेशा हेड पॉइंटर। अब गिट रीसेट की कमांड जो होती है ना स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए होती है कि हम अपने हेड पॉइंटर को रीसेट कर सकते हैं टू एनी स्पेसिफिक कमिट। अगर मैं चाहूँ तो मैं ये देखो अभी जो हमारा गिट का जो हेड कमिट है, हेड है वो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है हमारे लेटेस्ट कमिट के ऊपर। अगर मैं चाहूँ तो अपने हेड को जो है कोई एक स्पेसिफिक कमिट के ऊपर हेड पॉइंट करा सकता हूँ, बट फिर उसके अंदर होगा क्या, जो ऊपर के जो भी इसके बाद के जो भी कमिट होंगे ना, जैसे कि यहाँ 3 कमिट हैं इसके बाद के, अगर मैं इस पे रीसेट करता हूँ, ये जो हाईलाइटेड कमिट अगर मैंने इस पे रीसेट कर दिया तो उसके ऊपर के जितने भी कमिट होंगे ना इसके बाद वाले, वो सब जो है डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे वो वहाँ से। ठीक है, अब वो हटने के भी इसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं कि वो कहाँ से हट रहे हैं, वो कमिट से हट रहे हैं, वो स्टेजिंग एरिया से भी हट रहे हैं या वर्किंग डायरेक्टरी से भी हट रहे हैं। तो इसको करने के ना 3 मोड होते हैं, इसमें मोड होते हैं 3 टाइप के। एक होता है सॉफ्ट मोड, एक होता है मिक्स्ड मोड और एक होता है हार्ड मोड। तीनों मोड को हम देखेंगे वो क्या क्या मोड करते हैं। तो चलिए सॉफ्ट मोड देखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, हम ऐसा करते हैं कि अपने हेड पॉइंटर को हेड पॉइंटर को ले आते हैं हम इस कमिट के ऊपर। ठीक है, और मैं देखो इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने। इसकी कमांड होती है गिट रीसेट, और फिर मोड लिखना होता है। मोड हमारा जैसे कि मैं मोड लिख रहा हूँ, सॉफ्ट मोड से कर रहा हूँ तो हाइफन हाइफन सॉफ्ट, और फिर उस कमिट को मेंशन करना है जिस पे मुझे रीसेट करना है। ठीक है, देखो होगा क्या भी दिखाता हूँ मैं। ठीक है, इसने यहाँ पे कमांड चल गई। अब मैं ज़रा लॉग यहाँ पे दिखाता हूँ, लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। देखो हुआ क्या, देखो इसने ऐड गेट इग्नोर फाइल, इसने इसके ऊपर हेड आ गया। ठीक है, हेड पॉइंट करा दिया, और देखो इसके ऊपर बाद जो 3 थे कमिट वो सारे के सारे जो हैं डिलीट हट गए हैं, डिलीट वो कमिट जो है यहाँ से हट गए हैं। लेकिन हुआ क्या, जो वो जो चेंजेस होंगे ना, क्योंकि मैंने सॉफ्ट मोड यूज़ किया था, सॉफ्ट मोड क्या करता है, जो भी आपके इसके बाद वाले जो चेंजेस थे वो क्या होंगे, आपके स्टेजिंग एरिया और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब देखो स्टेजिंग एरिया के हमारे में क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास साइन अप फीचर आज वाली जो भी है कमिट थे, या फिर जो भी इनमें हमने कमिट किए थे वो सब कुछ हमारे पास आ जाना चाहिए। देखो अगर मैं इसमें गेट स्टेटस करूं अभी इस टाइम पे, देखो यहाँ पे साइन अप डॉट पी वाई फाइल मेरे पास इस वक्त जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर है। वो हुआ क्या देखो इसके अंदर, पहले ना एक बार यहाँ चलते हैं, यहाँ था क्या। सबसे पहले हमारी देखो कमिट जो हुआ था, हमने देखो इसके ऊपर पॉइंट करा है, यहाँ तक हमारे पास तो सब कुछ है, देखो यहाँ पे हमारे पास है सारा कुछ। लेकिन इसके बाद हुआ क्या था, यहाँ पे क्या था, लॉगिन फीचर हमने लॉगिन डॉट पी वाई फाइल बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे साइन अप डॉट पी वाई ऐड की थी, लेकिन इस वाले में क्या करा था, लॉगिन डॉट पी वाई को रिवर्ट कर दिया था, तो लॉगिन डॉट पी वाई हट गई थी यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ पे अगर जेनुअली देखूँ, अगर मैं इस पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस पॉइंट तक अगर मैं देख रहा हूँ, तो इनमें अगर चेंजेस देखूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ एक चेंज ये था कि साइन अप डॉट पी वाई फाइल ऐड हुई थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉगिन को डाला ऐड किया था, और वहाँ से फिर इसी में यहाँ पे हमने डिलीट भी कर दिया था। ठीक है, तो इस वजह से हमें लॉगिन डॉट पी वाई दिख नहीं रही है यहाँ पे इसीलिए स्टेजिंग एरिया में सिर्फ जो है साइन अप डॉट पी वाई फाइल दिख रही है हमें। ठीक, अब अगर मैं साइन अप डॉट पी वाई में मेरे जो है स्टेजिंग एरिया में, और अगर मैं एल एस करूँ, ये मुझे वर्किंग डायरेक्टरी में भी आ जाएगी, रहेगी साइन अप डॉट पी वाई फाइल। ठीक है, तो ये होता है सॉफ्ट कमिट, सॉफ्ट रीसेट बोलते, सॉफ्ट मोड से इसको रीसेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी जो चेंजेस थे जहाँ पे आपने रीसेट किया, रीसेट यहाँ करा, रीसेट करने के बाद जो भी आगे के कमिट के जो चेंजेस थे ना, वो सब जो है आपके जो है स्टेजिंग एरिया में भी आ जाएंगे और वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर भी आ जाएंगे, सॉफ्ट अगर मैं मोड यूज़ करता हूँ। ठीक, अगर मैं लेट सपोज अभी जो है इस कमिट को यहाँ पे ना इस फाइल को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेजिंग एरिया में है, इसको जो है गिट कमिट करता हूँ, और फिर मैं ना इसके बाद जो है एक जो मिक्स्ड मोड है उसको यूज़ करूँगा, कि उसको यूज़ करूँगा और मिक्स्ड मोड का दिखाऊंगा मिक्स्ड मोड क्या करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास कमिट आ भी गया ये वाला, इसके अंदर अब दोबारा से मैंने जो साइन अप वाली फाइल जो ऐड कर दी है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अपना मैं अपना ये करता हूँ कि गिट अब जो मिक्स्ड मोड है ना उसको यूज़ करता हूँ गिट रीसेट का, और रीसेट अब क्या करता हूँ, रीसेट करता हूँ इस वाली कमिट के ऊपर। ठीक है, इसको मैं जो है कॉपी कर लेता हूँ, और ये लिखते हैं गिट रीसेट हाइफन हाइफन मिक्स्ड और कमिट का आईडी।
और एक चीज़ और बता दूं, अगर जब मिक्स्ड मोड यूज़ कर रहे हो ना, मिक्स्ड मोड क्या होता है, डिफॉल्ट मोड भी होता है इसका रीसेट का ही। अगर मैं कोई मोड मेंशन नहीं करता हूँ ना, अगर मैं इसको इस कमांड से चला दूँ तो मिक्स्ड मोड से चल जाएगी ये। और अगर मैं इसमें हाइफन हाइफन मिक्स्ड लगा दूँ तो ये मिक्स्ड से चलेगी चलेगी। तो डिफॉल्ट जो मोड होता है रीसेट का वो होता है मिक्स्ड। अब देखो इसको चला के दिखाता हूँ कि मिक्स्ड से होगा क्या, देखो। ठीक है, ये हमारा चल गया। और अगर मैं लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन दिखाऊं, देखो यहाँ पे हेड कहाँ पर आ गया हमारे, फर्स्ट कमिट ऑफ हॉट फिक्स। फर्स्ट कमिट ऑफ हॉट फिक्स कहाँ था हमारा, यहाँ पे वो था, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद जो थे दो कमिट थे, दो कमिट में क्या क्या था, देखो एडिंग गिट इग्नोर फाइल ऐड की थी और साइन अप वाली फाइल ऐड की थी। ठीक है, अगर मैं इसमें देखो, अगर स्टेजिंग एरिया में देखूं, अगर मैं इस वक्त स्टेजिंग एरिया में कुछ है क्या, गिट स्टेटस से देखता हूँ। देखो यहाँ पे गिट, ये देखो स्टेजिंग एरिया में कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो फाइल दिखा रहा है मुझे अनट्रैक्ड दिखा रहा है कि ये स्टेजिंग एरिया में नहीं है। इसको करना चाहो तो कर सकते हो। विच मीन्स इसने किया क्या, मिक्स्ड मोड ने हमारे साथ, मिक्स्ड मोड ने ये किया कि भाई जो भी अगर वो चेंजेस थे ना आपके, रीसेट जिस पे किया, जिस पॉइंट पे किया, उसके बाद के जो भी चेंजेस थे, वो क्या करता है, वो आपके चेंजेस को वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कीप कर लेता है, बट स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डालता है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा ये डिफरेंस देखिए, सॉफ्ट में क्या था, सॉफ्ट में जो था स्टेजिंग एरिया और प्लस वर्किंग डायरेक्टरी दोनों के अंदर डाल देता है। लेकिन मिक्स्ड मोड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर डाल देता है, लेकिन वो स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डालता। अब यहाँ पे देखो स्टेजिंग एरिया में मुझे यहाँ पे अगर मुझे करना है या चेंज अगर यूज करना है इस इन फाइल्स को, तो मैं खुद से मुझे मतलब जो भी है यूज कर सकता हूँ उन फाइल्स को, बट स्टेजिंग एरिया में बाय डिफॉल्ट नहीं आते अगर मैं मिक्स्ड मोड यूज कर रहा हूँ तो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, इसके बाद जो है गिट हार्ड वाला कमेंट, गिट रीसेट का हार्ड मोड देखेंगे। बट हार्ड मोड करने से पहले ना इन दोनों फाइलों को भी ऐड कर दिए देते हैं दोबारा से, ताकि ये हम यूज कर पाए इन कमेंट्स को एज अ कमेंट्स। ठीक है, ये कमिट हो गया हमारा यहाँ पे। और कमिट के बाद अगर मैं इसमें गिट स्टेटस कर दूँ, स्टेटस नहीं गिट लॉग ही करते हैं डायरेक्ट, तो गिट लॉग करें इसमें। देखो हमारे पास पहले जो है हेड जो है इस पर पॉइंट हुआ था, इसके बाद हमने ये वाला कमिट जो है ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, अब गिट हार्ड, अब क्या करते हैं गिट रीसेट में जो हार्ड मोड का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करेंगे, देखना हार्ड मोड से क्या होगा। ठीक है, अब हार्ड मोड से क्या करते हैं हम, लेट सपोज हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना इस कमिट को और देख लेते हैं, इस कमिट में किया क्या था हमने, तो हमें थोड़ी क्लैरिटी रहेगी जब अगर हम इस पे ऊपर हम, क्योंकि हमारा पॉइंट रहेगा टास्क कि इसके ऊपर हम रीसेट करेंगे। एक बार इसको और देख लेते हैं, इस कमिट के अंदर हमने क्या किया था, गिट शो से देख लेते हैं इसको जरा, गिट शो, और कमिट आईडी मेंशन कर देते हैं। इसमें दिखा देगा क्या चेंज किया था हमने। ठीक है, ये एक चेंज है, होम डॉट पी वाई के अंदर चेंज है ये तो, होम डॉट पी वाई के अंदर हमने ये ऐड किया था। ठीक है, छोटा सा चेंज है। ठीक है, होम डॉट पी वाई के अंदर ऐड है। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं हम हमारा जो गिट हार्ड में जो हम रखेंगे वो रखेंगे इसमें, ये इस कमिट के ऊपर रीसेट करेंगे। इसको जो है कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर रीसेट करना है। ठीक है, गिट के ऊपर अब रखते हैं गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड और कमिट आईडी मेंशन करेंगे। ये वो कमिट आईडी है जिसके ऊपर हमारा रीसेट होगा। ठीक है, हमने रीसेट हेड इज नाउ एट दिस कमिट आईडी। ठीक है, अब ये वाली कमिट आईडी है वो ये रही अपडेट। अब क्या होगा देखो, ये वाले जो दोनों कमिट है वो हट जाएंगे, लेकिन हार्ड मोड क्या करता है, इन दोनों कमिट के जो भी चेंजेस थे वो ना तो स्टेजिंग एरिया के अंदर मिलेंगे हमें, ना ही हमें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगे। देखो अब देखो इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर गिट इग्नोर फाइल थी, साइन अप था, और हॉट, और इसके अंदर हॉट फिक्स वाली के अंदर हमने देखा था होम डॉट पी वाई के अंदर ये वाला चेंज था। देखो हमें ये चेंज मिलेगा ही नहीं। सबसे पहले तो इसको मैं गिट लॉग से पहले दिखाई देता हूँ ऑनलाइन से कि ये हमारा देखो, ये वाला हेड पॉइंटर जो हमारे इस कमिट के ऊपर है। ठीक है, अगर मैं गिट पहले सबसे पहले तो एल एस ही कर, पहले सॉरी गिट स्टेटस ही देख लेते हैं। देखो गिट स्टेटस में तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, ये तो log डॉट एक्सएमएल सेट डी env फाइल, ये पता है क्यों दिख रहा है हमें ये ऐसा, क्योंकि हमने ये इन दोनों फाइल, इन तीनों को ना, गिट हमारी डॉट गिट इग्नोर फाइल थी उसके अंदर हमने डाल के इग्नोर करवाया था, क्योंकि अब वो फाइल जो है वो तो हट गई है। अब क्योंकि वो दिखा रहा है कि ये फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप इनको जो है, ये अनट्रैक्ड फाइल है, इसको जो है आप ये अपनी ट्रैक्ड फाइल के अंदर ला सकते हो। ठीक है, अब देखो हमारी एल करते हैं ना, तो देखो आपको वो फाइल दिखेगी साइन अप वाली फाइल। ठीक है, ना आपको इसके अंदर दिखेगी होम डॉट पी वाई फाइल, और ना ही आपको दिखेगी डॉट इग्नोर फाइल। अगर मैं एल एस हाइफन ए भी कर दूँ उससे दिख जाएगा, देखो डॉट इग्नोर फाइल भी नहीं है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, देखो यहाँ पे हार्ड से यही फायदा होता है, हार्ड का यही चीज़ होती है कि हमारे पास जो भी चेंजेस जो रीसेट हुए हैं ना, जो उसके बाद रीसेट होने के बाद जो रीसेट जिस कमिट हुए उसके बाद के जो चेंजेस थे, वो ना तो हमें हमारी लोकल पे किसी स्टेजिंग एरिया में है ना लोकल में, वो कहीं से नहीं है, वो एकदम हार्ड, इसका ऑप्शन ये हार्ड जो है एकदम बिल्कुल ही कहीं पे भी नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये रीसेट की कमांड, रीसेट जो है आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे रीसेट हमारा इस वक्त जो है इस वाली
पे आ गया, इस वाली हेड जो है हमारा जो है इस वाली रीसेट पे होकर इस वाली कमिट के ऊपर आ गया है, ठीक है। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं अपनी उसके अंदर इस वक्त गिट जो रिमोट रेपो है, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि हम अभी तक हमने कुछ भी गिट पुश नहीं करा है, वो अभी भी पहले वाली स्टेट पे होगा जहाँ पे उस वक्त वो गिट पुश पे था, ठीक है। अगर मैं दिखाऊं भी आपको जाकर, देखो हम इसमें अब किट में आ गए, हमारी किट रिमोट रैमो में देखो, किट रिमोट रैमो में तो अभी भी वो सारी फाइल्स हैं, देखो जो पहले वाली थी, क्योंकि हमने जो भी अभी तक रीसेट किया है, रीसेट जो हमने अभी तक हमने अपने लोकल पे किया है, उसको कुछ भी हमने पुश नहीं करा है हमारे रिमोट रेपो पे। देखो यहाँ पे डॉट इग्नोर फाइल, ये होम डॉट पी वाई, ये सब फाइलें दिख रही हैं, साइन अप फाइल, ठीक है, ये सब दिख रहा है हमें, ये यहाँ पर है। अगर अब देखो मैं जैसे कि यहाँ पे कमिट में जाऊँ, ठीक है, कमिट में आ गया, ये जो फाइलें सारी सारे हमारा इस वक्त जो हमारा इस वक्त जो हेड पॉइंटर है वो इस कमिट के ऊपर है, ठीक है। हमें अगर मैं इसको गिट पुश करता हूँ अपनी लोकल से, तो क्या इसमें हमारा क्या होगा, इन जो कमिट्स जो आगे के कमिट्स हैं, चलो वो देखते हैं, ठीक है। मैं अपने इस पे आ गया, अब इस पे जो है अपनी गिट पुश करता हूँ, देखो क्या होगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, देखो इसमें क्या आ गया हमारे पास, देखो फेल टू पुश सम रेफ्स टू दिस हमारी गेट रिमोट रेपो के ऊपर, क्योंकि अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज टिप ऑफ योर करेंट ब्रांच इज बिहाइंड, मतलब पीछे आपकी ब्रांच का जो हेड है वो, और रिमोट रेपो का तो बहुत आगे है। तो इसमें क्या करना है आपको कि बिफोर पुशिंग गेट पुल करो आप, तो विच मीन्स अगर आप देख रहे हो क्या चीज़, गिट रीसेट की कमांड आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोलैबोरेट कर रहे हो, आपकी रिमोट रेपो पर भी जा रही है, तो अगर उस केस में आप रीसेट कर रहे हो, समझ रहे हो, तो उस केस में देखो आप ये बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको रीसेट कर रहे हो अगर आप रिमोट रेपो पर भी चल रहा है आपका काम, तो रीसेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस तक के लिए वैलिड, जब तक के लिए वैलिड, ठीक है। जब आप रिमोट पर नहीं है आपका कुछ भी, आप अपना लोकली काम कर रहे हो, लोकल पे गिट है आपकी, तब तक के लिए रीसेट ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू गोज टू योर रिमोट रेपो, वहां पर आ जाएंगी प्रॉब्लम बहुत सारी, क्योंकि देखो ये आपको नहीं करने दे रहा है वहां से, वो जो आगे के जो कमिट्स हैं वो नहीं हटाता है ऐसे रिमोट रेपो से। इसलिए वो देखो आपको कह भी रहा है कि बिफोर पुशिंग अगेन आप पहले गिट पुल ले लो। गिट पुल से क्या होगा, वो जो बाकी के जो सब आगे के जो चेंजेस आपने जो नहीं है आपकी लोकल पे, वो सारे के सारे पुल हो जाएंगे आपके में, और फिर आप इसको पुश करोगे, तो ऑब्वियसली आपका गिट रीसेट का तो मतलब कुछ फायदा हुआ ही नहीं अगर आप इसमें रिमोट रेपो पे भी कर रहे हो। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप रिमोट रेपो पर आपका काम वगैरह चल रहा है, तो उस केस में रीसेट जो है इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। उस केस में आपका रिवर्ट वाला ऑप्शन फिजिबल हो सकता है, क्योंकि हमारा रिवर्ट वाले ऑप्शन में क्या कर सकते हो आप, वन बाय वन जो है, और जितने भी कमिट्स आपको हटाने थे, हमने तो डायरेक्टली कमिट हटाकर डायरेक्ट एक मतलब थ्री या फोर्थ वाले लास्ट, हमने जैसे कि फर्स्ट थ्री को हटाकर एकदम पहले वाले कमिट के ऊपर रीसेट कर लिया अपना हेड पॉइंटर। तो कोलैबोरेशन के केस में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है गेट रिवर्ट का ही ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, कि हमारे पास एक क्लीन हिस्ट्री मेंटेन रहती है, इसीलिए वो हमें अलाउ भी करता है कि आपने रिवर्ट करा है उसको आप पुश भी कर सकते हो। पुश से इससे क्या होता है ना, रिवर्ट से क्या होता है, एवरीवन विल बी नोटिफाइड कि किसी किसी ने कमिट किया है, और फिर वो कमिट जो है फेच कर सकते हैं, और वो फेच फेच से क्या होता है फिर अच्छा, ये वाला कमिट जो है रिवर्ट हो गया, तो वो अपने आप ही हट जाता है। लेकिन आप रीसेट के ऑप्शन में क्या होगा कि वो जो आप किसी एक फिफ्थ नंबर पॉइंट वाले, जैसे कि 10 कमिट्स हैं और फिफ्थ नंबर वाले पॉइंट पे आपने रीसेट कर लिया, लेकिन जो टॉप के जो 5 कमिट्स थे, अब उनका क्या, वो कैसे मतलब उसके अंदर मैनेज करेंगे, तो किट इसको मैनेज नहीं कर पाता, तो वो इसीलिए आपको मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया आपको चेंजेस। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें गिट रीसेट का ऑप्शन उस केस में ना यूज़ करें जिसमें आपका अगर रिमोट पे भी काम चल रहा है। गिट रीसेट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसमें ही यूज़ कर सकते हो जहाँ पर आपके जो चेंजेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सोनली आपके इस वक्त आपके लोकल पे थे, और लोकल पे आपने रीसेट कर लिया, तब वो चल जाएंगे, ठीक है। देखो अगर ये वाले जो कमिट्स थे, फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो कमिट्स थे, हाँ लेट सपोज ये कमिट्स थे आपने करे, ये अभी तक गिट पुश नहीं किए थे आपने, ठीक है, और आपने अपने रीसेट जो है इस पे कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो गिट पुश नहीं हुआ था, तो उस केस में तो आपका मतलब चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका अभी तक गिट पुश नहीं किए थे, ये वाले 3 कमिट्स आपके लोकल पे थे, और आपके पास एक आपका ऐसा डिसीजन हुआ कि ठीक है ये वाले 3 मेरे कमिट्स जो है बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, तो मुझे रीसेट करना है अपने एकदम इस वाले कमिट के ऊपर, तो उस केस में आपका चल जाएगा। लेकिन द मोमेंट दीज कमिट्स आर ऑन द योर रिमोट रेपोजिटरी, और फिर आप अपने लोकल से इसको रीसेट करने जाओगे, तो प्रॉब्लम आएंगी, ये जो हमें प्रॉब्लम यहाँ पे दिखी है आपको, वो आपके लोकल पे तो हो गए, लेकिन वो आपको रोक रहा है अब रिमोट रेपो के अंदर ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि कहाँ रीसेट यूज़ करना है और कहाँ रिवर्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज सपोर्ट द चैनल बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट प्लीज कमेंट